हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रियो प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए। प्रभु ने आप लोग के बीच में अपना वचन बांटने का सौभाग्य दिया है। प्रियो, आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे अलगदाई, या फिर इसके साथ प्रियो हम पवित्रताई को भी समझते हुए जाएंगे, क्योंकि अलगदाई के साथ पवित्रताई बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम अलगदाई में चलना शुरू होते हैं तो हमारा जीवन पवित्रताई की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आज प्रभु के वचन में से हम इन बातों को सीखेंगे। प्रार्थना के साथ आप लोग बैठिए, निकाल लीजिए पहला वचन 2 कुरिन्ती उसका 6 अध्याय का 14 से 16 तक। जी अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो जी, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, हालेलुया जी, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, क्या संगति जी, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता जी और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। जी, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, हम इस मौके के लिए, इस वचन के लिए प्रभु जी, आप हम एक एक को सीखने के लिए मदद करो। पिताजी, यूट्यूब के माध्यम से भाई बहन सुन रहे हैं, उन एक एक के लिए ये वचन आशीष का कारण बने। प्रभु कलीसिया के भाई बहनों के लिए आत्मिक उन्नति का कारण बने। प्रभु होने दो हम सबके जीवन से पिता, आपके नाम की महिमा। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया जी। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, आसमान जुए में ना जुटो जी, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। हालेलुया। देखिए प्रिय, यहाँ हमने समझना है अविश्वासी और विश्वासी का क्या मेल है, या फिर यहाँ पे ज्योति और अंधकार की क्या संगति है। देखिए, अंधेरा अगर है, रोशनी आ जाएगी तो अंधेरा चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार विश्वासी और अविश्वासी, या रोशनी और ज्योति का जैसे मेल नहीं है, इसी प्रकार विश्वासी और अविश्वासी का मेल नहीं है। मेल का मतलब प्रियो ये है, जैसे रोशनी आ जाने से अंधेरा चला गया, जबकि अंधेरा उसी स्थान पे, लेकिन रोशनी का प्रकाश आ जाने से वो, लेकिन अगर हम रोशनी को बल्ब को बंद किया जाए तो क्या हो जाएगा, अंधेरा उसी जगह पर है। ठीक इसी प्रकार हम विश्वासी लोग जो हैं वो अविश्वासियों के साथ रह रहे हैं, लेकिन हम उनमें मिले ना, क्योंकि कोई मेल नहीं है उनके से काम, उनका सा चलना। जी आगे भी, आगे 15 भी पढ़िए, देखिए। और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव जी, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। यहाँ एकदम स्पष्ट उस बात को, विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और जी मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। जी, मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। रुक जाइए जी, अब ये बात हमने समझनी, अलगदाई के बारे में क्यों परमेश्वर का वचन इतना स्पष्ट और शुरू से बोलता आया है। हमारा परमेश्वर प्रियो पवित्र है, और हमारा जीवन भी पवित्र होना है, तब हमारा परमेश्वर हमें ग्रहण करता है। आगे ये वचन मिलेगा हमें, लेकिन अभी समझने के लिए हम इसके साथ आप एक वचन और निकाल लीजिए, ले व्यवस्था उसका 20 का 26। जी, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ, और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसीलिए अलग किया है, कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। फिर यहाँ परमेश्वर ने हमें अलग
जातियों से अलग इसलिए किया है, देशों से अलग इसलिए किया है, परमेश्वर चाहता हर दम हम उसके बने रहें। इसलिए परमेश्वर इस्राएलियों को यहाँ आज्ञा दे रहा है, बहुत गंभीरता से इस बात को रखा जा रहा है। लेकिन प्रियो, हम हर समय परमेश्वर के साथ बने रहें तो ये तो पवित्र परमेश्वर है। इसलिए कहता है कि विश्वासी और अविश्वासी का कोई मेल नहीं है, क्योंकि हम जीवते परमेश्वर के क्या हैं? मंदिर। तो परमेश्वर का आत्मा अगर हम में वास करना है, हम परमेश्वर के लोग हैं, या हम हमारे पास हमारा परमेश्वर जीवित है, तो हमारा जीवन कैसा होना है? हमारी अपनी मनमर्जी नहीं, हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार होना है। क्योंकि प्रियो, मंदिर से आपको समझना है कि अगर प्रभु का आत्मा आप में और मुझ में वास करना है तो मंदिर कितना पवित्र होना है। इतना पवित्र परमेश्वर जो हमारे हृदयों में वास करना चाहता है। इसलिए हमारे जीवन के ऊपर परमेश्वर के वचन का सबसे ज़्यादा जोर है प्रियो। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव को, अपने जीवन को बदलने पे जो संघर्ष नहीं लगाता है, वो अपनी आदतों को छोड़ने के लिए इस पर जोर नहीं देता। परमेश्वर का वचन इसी बात पे ज़्यादा जोर देता है। हम नए नियम में भी इस बात को देखेंगे। क्यों परमेश्वर बार बार इस बात को रखता है? शुरू पुराने नियम से भी इस बात को और नए नियम में भी इस बात पे परमेश्वर का जोर क्यों है? इसीलिए है कि परमेश्वर चाह रहा है कि हम पवित्रताई में आए। और ये पवित्रताई में आने के लिए प्रियो, सबसे पहली बात है हमें अलगदाई में होना। जब तक आप और हम प्रियो अलगदाई के लिए आगे नहीं आएंगे, पवित्र नहीं बनेंगे। हम अलग नहीं हो सकते। अच्छी तरह समझना, अलगदाई किस प्रकार से हम अलगदाई अपनाएं। जैसे लिखा, मैंने बताया, रोशनी और अंधेरे का कोई मेल नहीं है। लेकिन प्रियो, अच्छी तरह समझना, आपका अविश्वासी के साथ रहन सहन रखना कोई गलत नहीं है, लेकिन आप उसकी बातों में सहमत ना हो, आप उसके से काम ना करें, आपका स्वभाव, आप उसकी गलतियों में हाँ ना मिलाएं। आपका जीवन अलग होना है, आपने करना है अलग जीवन। हालेलुया। परमेश्वर नहीं इस बात को करने के लिए आएगा, हमें खुद अपनी मर्जी से इस क्या करना है, अपने जीवन को अपने अनुसार प्रभु का वचन मानते हुए, उसका भय मानते हुए हमने उस बात पर क्या करना है, अमल करना है। जब तक हम अपने मन को, अपने हृदय को तैयार नहीं करेंगे, जब तक क्या रहेगा प्रियो, हमारे जीवन में ये समस्याएं ऐसी बनी रहेगी। समझने के लिए समस्याएं, जैसे प्रियो अभी आपका जीवन प्रभु के साथ कैसा होना है, हम सिद्धता की ओर बढ़ना है। अभी देखो प्रभु की आमद इतनी निकट है, हमें आमद के लिए तैयार होना है। तैयारी के लिए देखो हमें, हमारी जो बुनियाद है या हमारा जो जीवन है कैसे खड़ा है चारों तरफ से शैतान के जो आक्रमण या हमारे ऊपर हमले होते हैं। तो इस बात को समझने के लिए, उदाहरण के लिए देखो, हमारे जीवन के अगर 4 पहलू हैं या 4 पिलर हैं, जैसे एक है आत्मिक, तो हम आत्मिक जीवन में कैसे हैं, हम प्रार्थना कितनी करते हैं, हम बाइबल कितनी पढ़ते हैं, हम प्रभु के साथ संबंध कितना रखते हैं। इस बात पे शैतान भी जोर देता है कि आप प्रार्थना ना करें, आप बाइबल ना पढ़ें, आप प्रभु के साथ संबंध ना रखें, तो इधर से आपका पिलर कमजोर। शारीरिक तौर पे भी आपके पिलर को कैसा बना के रखता है, कमजोर है। सब बातों में आप उलझे रहते हो। और फिर आता है आर्थिक समस्याएं आपके जीवन में प्रियो डाल के रखता है, ये भी एक पिलर, आप इसमें भी कमजोर। चौथा आ जाता है सामाजिक। ये 4 तरफ से जब आप अपने आप को देखो तो आप पवित्रताई में अलगदाई नहीं आप कर पाते। यही कारण है कि जब तक अलगदाई आप नहीं अपनाएंगे तब तक पवित्रताई नहीं आएगी, और पवित्रताई नहीं आएगी जब तक आप सिद्धता की ओर नहीं बढ़ेंगे, और आपकी आर्थिक समस्या बनी रहेगी। आप कितना भी, आप शारीरिक बातों में, बीमारी में, तकलीफ में, कष्ट में, सब बातों में पड़े रहेंगे। क्यों? कारण आप पूरी तरह से प्रभु के साथ वफादार नहीं बन रहे। आप अपने जीवन को, जैसा प्रभु ने कहा है, अलग बने रहना, तो इस बात को हम गंभीर नहीं लेते।
हम समझौता करके चलते हैं। हमें लगता है प्रभु तो जानता है अगर हम समझौता नहीं करेंगे। प्रियो, जब देखो यीशु मसीह ने भी जब शास्त्री और फरीसियों ने कोइन उठाकर यीशु मसीह को दिखाया कि ये किसका है, तो यीशु मसीह ने यही जवाब दिया, इस पर किसकी छाप है? तो उन्होंने बताया कैसर की। तो बोलता है भाई केसर का केसर को दे दो और परमेश्वर का परमेश्वर को। यानी कि आपका जो समय है प्रियो, वो संसार का समय संसार को दे दो और बचता समय परमेश्वर को भी दइए। पर अगर आप सोचेंगे नहीं हम सारा ही संसार को दे दें और परमेश्वर के लिए हाँ प्रभु धन्यवाद इतना समय ही नहीं बचा, तो याद रखिए फिर हम प्रभु से हम कुछ भी नहीं पाएंगे। क्योंकि हम किस में समय निकालना है तो अलग दाई में आएंगे, तभी आपके पास समय मिलेगा। पर आप अगर अलग दाई में चलने के लिए मन को तैयार नहीं करेंगे तो प्रियो आप पवित्र भी नहीं बनेंगे। आपके जीवनों में पवित्रता भी नहीं आएगी, आप कितना भी प्रार्थना करते रहें, क्योंकि अलग दाई के लिए देनी पड़ती है कीमत। आप जब अलग दाई में आओगे समाज विरोध करेगा, आप जब अलग दाई में आओगे आर्थिक समस्याएं तंग करेंगी, आप जब अलग दाई में आओगे आत्मिक जीवन में बड़ी उथल पुथल होगी, आप जब अलग दाई में आओगे शारीरिक जीवन में भी बड़ी बीमारियों का हमला हो सकता है, बहुत सी बातें हो सकती हैं। ताकि आपको ये आ रहा है क्यों? ताकि शैतान का आप सामना करने के लिए खड़े हो रहे हो। आप प्रभु के चुने हुए लोग हो प्रियो, और परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग अलग हों और अन्य जाति से अलग दिखे। जी अगला वचन भी इसके साथ लीजिए। देखो अलग करके क्यों अलग किया है प्रभु ने। पहला पतरस उसका 2 अध्याय 9 वचन हम पढ़ेंगे जी। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग। हालेलुया। बस रुकिए जी, कितना स्पष्ट है। तुम एक चुने हुए लोग। तो प्रियो जैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को चुनकर अलग किया, आपको और मुझे भी, हमें भी चुनकर क्या किया है? अलग। इसलिए बोलता है क्या है? तुम एक चुना हुआ वंश। लोग नहीं बोला, वंश। सबको परमेश्वर ले रहा है अभी। कहता है चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग। ये सब समझना है। तो अगर हम पवित्र लोग हैं तो हमारे पास पवित्रताई है क्या? हम कितना बढ़े हैं पवित्रताई में? क्यों नहीं पवित्रताई में बढ़ रहे? कारण हमारे जीवन में अलग दाई नहीं है। हम समझौता कर लेते हैं सबके साथ। प्रियो आप समझौता इसलिए कर लेते हैं क्योंकि क्या हो जाता है, आप सोचते हैं समझौता करके चलने में ज़्यादा तकलीफ नहीं है, लेकिन याद रखिए प्रियो अगर आप समझौता करके चलोगे आपके पास से पवित्रता ही चली जाएगी। आप आर्थिक जीवन में परेशान ही रहोगे, सामाजिक तौर पे भी आपको दलेरी नहीं मिलेगी लोगों के सामने खड़े होने के लिए, और आत्मिक जीवन में भी आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने का, आराधना करने का, उसकी उपस्थिति में बैठने का वो नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने पवित्रताई को महत्व नहीं दिया। आपने अपनी जबान पर कभी कंट्रोल नहीं रखा। आपने अपने कानों पर, आप हमेशा अपने कान कहीं भी देते हैं, आपके कान समर्पित करे हुए नहीं है। आपकी आंखें कहीं भी जाती हैं, आपका दिमाग कुछ भी विचार करता है, अलग नहीं है। अलग दाई को जब तक आप अपनाते नहीं है तब तक पवित्रताई में बढ़ेंगे नहीं। तो क्यों परमेश्वर इतना महत्व दे रहा है अपने लोगों के लिए अलग? पौलुस इस बात पे जोर दे रहा है, पुराने नियम के संत इस बात पे जोर दे रहे हैं। पूरी बाइबल अगर हम देखते हैं सबसे ज्यादा अलग दाई के विषय में परमेश्वर बहुत जलन रखने वाला ईश्वर है हमारा प्रियो। तो अगर हमने अलग दाई में चलना है तो देखो कैसे चलें, पवित्र लोग हैं हम। फिर आगे बोलता है जिसने तुम्हें अंधकार में से निकाला। कहां से निकाला है? अंधकार में से। प्रियो हम संसार में थे, हमें प्रभु ने अपने लहू से धोकर खरीद कर क्या किया है? शुद्ध किया है, पवित्र बनाया है। तो हमारे शब्द पवित्र होने हैं। शैतान हमारी पवित्रताई को खराब करता है। हम प्रभु के पवित्र या चुने हुए संत हैं, लोग हैं, तो हमारा जीवन कैसा होना है? संसार के लिए एक आशीष होना है, एक छुटकारा होना है। लेकिन क्यों नहीं है प्रियो? कारण हम स्वयं हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर के साथ जैसा संबंध रहना है वो नहीं है। और वो संबंध के पीछे सबसे बड़ी रुकावट है अलग दाई।
अलगदाई हम क्यों नहीं जी पाते? क्योंकि हम हर चीज में समझौता करने की ओर चले जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। पर आप उस मजबूरी का सामना कीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा, सामर्थ्य के द्वारा उस आर्थिक समस्या को जीत लोगे। आप उस प्रार्थना वाली बातों में, आप आत्मिक जीवन में कमजोर हो, आप उसका सामना डट के करो प्रियो, आप खड़े हो जाओगे। पर अगर आप घुटने पहले ही टेक दोगे तो फिर कहां खड़े होंगे प्रियो? इसलिए आपको मसीहत के अंदर एक संघर्ष है। संघर्ष यही है कि शैतान नहीं चाहता कि हम पवित्रताई में बढ़ें, और परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने हैं जी। इसके साथ आप एक और वचन मेरे साथ पढ़ लीजिए, व्यवस्था विवरण 7 अध्याय का 1 से 3 तक। देखो कितना स्पष्ट यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है जी। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है जी चाहे जी और तेरे सामने से हित्ती, गिरगाशी, जी, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी नामक बहुत सी जातियों को, अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी सातों जातियों को निकाले, तुमसे बड़ी और सामर्थी सातों जातियों को निकाले, और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे, उन्हें तेरे द्वारा हरा दे, और तू उन पर जय प्राप्त कर ले। हालेलुया। प्रियो, अब ये बात समझना, ये बात आपके दिल में जानी है। अगर ये बात आप समझेंगे तभी ये वचन आपके लिए आशीष का कारण होगा। यहां परमेश्वर अपने लोगों को स्पष्ट कह रहा है, यहां टाइटल में भी लिखा है प्रभु के अपने लोग हैं। प्रियो, जो हित्ती, अमोरी, परजनी, ये कनानी, ये जो सातों जाति, ये आज भी हमारे अंदर हैं। हमारे अंदर जलन बैठी है, हमारे अंदर लालच बैठा है, हमारे अंदर अभिलाषाएं बैठी हैं, हमारे अंदर क्रोध बैठा है, नफरत। प्रियो, ये बातें जब हमारे अंदर हैं, इन पर जय पानी है। ये इस्राएलियों के लिए उस समय लिखा है, लेकिन ये छाया आज हमारे लिए ये है अंदर। हमारा संघर्ष हमारे जीवन के साथ है। आपको पवित्रताई में बढ़ने कौन नहीं देता? आपका क्रोध। आपको पवित्रताई में कौन नहीं बढ़ने देता? जलन। आपको पवित्रताई में बढ़ने कौन नहीं देता? अलगदाई में क्यों नहीं होने दे रहा? क्योंकि क्या है? लालच। प्रियो, ये सारी बातें अंदर क्या लिखा है? 2 वापस पढ़ दीजिए जी। और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे। तेरे द्वारा, यानी कि परमेश्वर चाहता है जैसे इस्राएलियों के द्वारा इन जातियों को, हमें और आपको भी इन पर जय पाना है। किसके द्वारा लिखा? तेरे द्वारा हरा दे। आगे, और तू उन पर जय प्राप्त कर ले। तू उन पर, हालेलुया। हमारा परमेश्वर चाहता है हम उस पर जय प्राप्त कर ले। तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना। हालेलुया। हाँ जी, पूरा हो गया ना ये? हाँ। उनसे न वाचा भानना, हाँ, और न उन पर दया करना। देखो, यहाँ ये बात समझना, पूरी रीति से नष्ट करना, ना कोई बाचा बांधना, ना उनसे कोई। देखो, अच्छी तरह समझना प्रियो, हमारा जो जीवन है, हमारे अंदर थोड़ी सी भी जलन नहीं रहनी, थोड़ा सा भी घमंड नहीं रहना, थोड़ा सा भी लालच, थोड़ा, क्योंकि यहां लिखा देखो, थोड़ा भी स्पष्ट कर रहा है परमेश्वर। कहता है मैं तो क्या करूंगा, तुम्हें परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे। तो आगे क्या सलाह दे रहा है? जब हरा दोगे, कई बार हम अपने गुस्से पर जय पा लेते हैं, लेकिन भैयो प्रियो 2 महीना 3 महीना फिर वापस आ जाता है। क्यों आ गया वापस? थोड़ा सा कहीं ना कहीं रखा था, थोड़ा सा कहीं ना कहीं लालच रख लिया, थोड़ा सा। यहां लिखा है पूरी रीति से क्या कर देना? हाँ जी, नष्ट करना। अगर हम नष्ट नहीं करेंगे तो हम पवित्रताई में बढ़ेंगे नहीं। हमारे जीवन में अलगदाई, इसीलिए शैतान हमें सबके साथ समझौता करके चलो ये कहता है, सब अपने ही है ये कहता है, प्रेरणा देता है, इच्छाओं के तीर मारता है,
लेकिन प्रियो, आप जब परमेश्वर के वचन को पढ़कर चलेंगे, मनन करेंगे, आप देखोगे परमेश्वर का वचन बिल्कुल सीधा और साफ है, इसमें कोई समझौता नहीं है। ये साफ कहता है अलग तो अलग, मेल करने वाली कहीं सवाल ही नहीं आता। प्रियो, समझने के लिए मैं एक अविश्वासी व्यक्ति के साथ चल रहा हूं, उसके साथ बात कर रहा हूं, बैठ रहा हूं, उठ रहा हूं, लेकिन मेरा मन मेरे परमेश्वर की ओर लगा। मैं उसकी गलतियां, उसकी बातें सुनकर क्या कर रहा हूं, प्रभु इसे समझ नहीं है, माफ करो। आत्मा में उस बात के लिए प्रार्थना कर रहा हूं और प्यार करता हूं उससे बहुत, लेकिन उसकी आदतें, उसकी सब गलतियों में मैं सहभागी नहीं होता, मैं उनकी गलतियों में हामी नहीं भरता। तो प्रिय, ये है एक प्रभु के लोगों की पहचान, अलग जीना। तब उस अविश्वासी भाई को पता लगेगा ये अलग हैं, तब उस अविश्वासी भाई को पता लगेगा प्रियो, इसी प्रकार जब हम जिएंगे ये बहन अलग हैं। क्योंकि प्रियो, इतना ऊंचा सौभाग्य प्रभु ने हमें दिया है, राजपदधारी याजकों का समाज है। प्रियो, असली प्रभु के आत्मिक तौर पे अगर हम समझे, हम हैं कौन? इस्राएली आत्मिक। हमें मिला है प्रभु का राज्य है। पुराने नियम में जैसे हम देखते हैं, प्रभु ने पहले तंबू में वास किया, फिर सुलेमान के मंदिर में, फिर आ गया असली टेंपल, असली मंदिर, आप और हम इसमें अब वास कर रहा है। हम है जीवते परमेश्वर के मंदिर। तो इस मंदिर में वो चल रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है, अति पवित्र परमेश्वर। सोचिए, अगर बाहरी आंगन और पवित्र स्थान और पवित्र, परम पवित्र स्थान बनाया, तंबू में, मंदिर में भी बनाया परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान और बाहरी आंगन, और आज हमारे जीवन में कितना पवित्रताई होनी चाहिए। और ये पवित्रताई क्यों नहीं आती प्रियो? क्योंकि हम अलग दाई में कमजोर हैं। हम समझते हैं, हम अब जब भेड़िया भेड़ की खाल पहन के आता, हम सोचते हैं हमारा ही भाई है, हमारी ही बहन है, लेकिन हम उनका असली क्या नहीं देखते, उस अलग दाई को पहचाने जो परमेश्वर के साथ जीते हैं। पवित्रताई आपकी पवित्रताई को चुरा लेता है, तो आपको फिर प्रियो चारों तरफ से घेर लेता है शैतान, और तब आप क्या हो जाते हैं, सब परिस्थितियों से आप परेशान हो जाते हो, निराशा में जाते हो, क्योंकि ना आप प्रार्थना कर पाते, ना आप आराधना कर पाते, ना वचन पढ़ पाते, और शरीर में कोई ना कोई बीमारी भी आ जाती है फिर, और फिर इधर समाज की कोई ना कोई सताव भी आ जाता है, और फिर उसके साथ आर्थिक समस्याएं भी। आजकल वैसे भी आर्थिक तौर पे तो प्रियो लॉकडाउन की वजह से बहुत लोगों की हालत खराब है। तो ये सब आ जाने से अगर एक व्यक्ति आत्मिक पिता के साथ मेल या जुड़ा हुआ नहीं होगा, तो प्रियो बहुत कष्ट उठाएगा, उसे शक्ति नहीं मिलेगी, उसे सामर्थ्य नहीं मिलेगी, उसे परमेश्वर के साथ चलने का उसका मन टूटेगा। क्यों? क्योंकि पवित्र परमेश्वर के साथ उसका संबंध सब पवित्रता ही नहीं। जब पवित्रता ही आपके जीवन में आती है प्रियो, मैं कह रहा, सारी दुष्ट आत्माएं दूर हो जाती हैं। तब आप अपने आर्थिक समस्याओं पे भी जय पा लेते हो, आत्मिक जीवन की ओर भी जय की तरफ बढ़ते हो, जय के जोर में चलते हो। यही कारण है कि परमेश्वर हमें इतनी प्रेरणा इसलिए जोड़ देता है, अलग दाई है जी। इसके साथ एक और वचन निकाल लीजिए, ये 4 तक नहीं हुआ, नहीं माफ करना जी, आगे पढ़ दीजिए। और न उनसे ब्याह शादी करना जी, न तो अपनी बेटी उनके बेटों को ब्याह देना जी, और न उनकी बेटी को अपने बेटों के लिए ब्याह लेना। देखिए, अलग दाई में स्पष्ट कहता है परमेश्वर, अन्य जाति लड़कियों या लड़कों से शादी विवाह बिल्कुल ना करना जी। क्यों? इसका कारण भी बता रहे हैं जी। क्योंकि वे तेरे बेटे और मेरे पीछे चलने से बहकाएगी। हाँ, तेरे बेटों को मेरे पीछे चलने से बहकाएगी जी। दूसरे देवताओं की उपासना उपासना करवाएगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुझ पर भड़केगा। इस कारण परमेश्वर का या यहोवा का क्रोध तुझ पर भड़केगा प्रियो। इसलिए प्रभु कहता है, और वह तेरा शीघ्र सत्यानाश कर देगा। प्रभु का अलग दाई इतनी गंभीर है, प्रभु बख्शेगा नहीं। क्योंकि प्रियो, इसलिए कीमत देने के लिए व्यक्ति के जीवन में क्यों तो समस्या है।
शैतान कुछ नहीं चाहता, वो चाहता बस अलगदाई मत जियो, क्योंकि अलगदाई में जब चलोगे नहीं तो पवित्रता ही रहेगी नहीं इनके जीवन में, और जब पवित्रता इनके जीवन में नहीं रहेगी तो इनके चारों खाने में इन्हें चित कर दूंगा, ये गिर जाएंगे और फिर एक बाढ़ लेके आऊंगा, एक तूफान लेके आऊंगा, बहा के ले जाऊंगा। फिर कितना भी हम प्रभु कितनी भी प्रार्थना करें, क्या हो जाएगा प्रियो, हम खड़े नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारी मजबूती ही नहीं, हमारी मजबूती हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और उसकी आज्ञाओं पर हम खड़े नहीं रहे। जी इस अगला वचन इब्रानी जल्दी 12:14, इब्रानियों की पत्री 12:14। सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो, और उस पवित्रता के खोजी हो, और उस पवित्रताई के खोजी हो जाओ, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। हालेलुया। अब यहाँ वापिस आ रही है बात, सबसे मेल मिलाप रखो। देखो ज्योति और अंधकार का क्या मेल जोल, लेकिन कहता है सबसे मेल मिलाप का मतलब समझना है प्रियो, एक गरिमा, एक अलगदाई आपके जीवन में होनी है। आप अन्य जातियों से कितनी बात करनी, कैसा आपका व्यवहार होना है, कितना आपने उन्हें सहना है, आपकी जबान पर आपका कितना कंट्रोल होना है, आपके कानों पर आपका कितना कंट्रोल होना है, आपकी नजरिए पर, आपकी बुद्धि पर, आपके विचारों पर। ये आपको इस क्षेत्र को जीतना है, और ये तभी हो सकता है जब आप परमेश्वर के साथ अपने जीवन को तैयार करें कि हाँ पिता, मैं इसके लिए अलग मैं क्यों सबसे मेल मिलाप रखना है। देखो हमारे प्रभु ने भी पापियों के घर उतरा, पापियों के साथ खाना खाया। पापी से जितना प्यार करता है, पापी पाप से उतनी नफरत करता है। तो हमारे अंदर भी बहुत प्यार होना है अविश्वासियों के लिए, कोई कमी नहीं होनी। लेकिन देखो उसके साथ क्यों व्यवहार समझिए फिर, क्यों, क्योंकि वो अंधकार में है, हमें उन्हें अपने जीवन से ज्योति देकर उनको प्रकाश में लाना है। इसलिए हमें सहना बहुत पड़ेगा। इसलिए प्रभु के लोगों में सहनशीलता बहुत होनी है। क्यों? उनकी पवित्रताई में बढ़ना है, अलगदाई में चलना है। अलगदाई में चलने के कारण सहना और कीमत देने की बात आती है। हालेलुया। बहुत लोग इसमें क्यों, आगे जी पूरा कीजिए उसको जी। सबसे मेल मिलाप रखो, मेल मिलाप रखो, और उस पवित्रता की खोजी हो, उस पवित्रताई के खोजी हो जाओ, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। हालेलुया। कभी भी नहीं देखेंगे, जिसके बगैर किसको नहीं देखेंगे, परमेश्वर को कभी देख नहीं सकते। हमें वो सौभाग्य अगर चाहिए तो शैतान क्यों चाहता है हमें पवित्रताई में ना जाएं, हम पवित्र ना बने, हमारा जीवन पवित्र ना बने, वो यही चाहता है। इसलिए पूरे हथियार, पूरी चालाकी के साथ, युक्तियों के साथ हम पर चारों तरफ से हमला करता है। हम अगर जागते नहीं रहेंगे तो प्रियो क्या होगा, इसका परिणाम हम उठाएंगे, इसका नुकसान सिर्फ हमें होगा। तब हमें बहुत पश्चाताप होगा, दुख होगा, पर उस समय कोई समय नहीं होगा, कोई मौका नहीं होगा हमारे पास फिर। जी अगला वचन भी इसके साथ लीजिए, पहला पत्रस 1:15-16 जी, फिर लास्ट वचन लेंगे जी जल्दी समय। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। सारे चाल चलन में पवित्र बनो। प्रियो साफ लिखा है, सारे चाल चलन में। इसका मतलब आपका काम करने का स्थान, आपका रहने का स्थान, खाने का, पीने का, आने का, जाने का, सारे चाल चलन में आपको पवित्र बनना है। इसलिए पवित्र लोग लिखा है। ये बात समझना है, हमारा परमेश्वर हमें कितना ऊंचा सौभाग्य दे रहा है, उस पवित्रताई के लेवल में लेकर आना चाहता है। हमें इस ऊंची बुलाहट के साथ बुलाया, तो हम क्यों ना अपने सारे चाल चलन में, फिर इसलिए हमें कितना संयम के साथ चलने की जरूरत है। इसलिए कहते सारे चाल चलन में पवित्र बनो जी, क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मैं पवित्र हूँ। प्रभु कहता है मैं पवित्र हूँ, पवित्र बनो। तो इसलिए हमें अलगदाई और पवित्रताई को, प्रियो मैंने इस बात को जोड़कर इसीलिए रखा, बहुत जरूरी है। कुछ लोग सिर्फ इस बात को समझते नहीं, अलगदाई की महत्व क्या है। प्रियो अलगदाई आपको अपने बनाने वाले के साथ मेल कराता है,
अलगदाई आपको सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है, अधिकार देता है, आपके आत्मिक जीवन को बढ़ाता है, आपको आर्थिक तौर पे मजबूत करता है, सामाजिक तौर पे मजबूत करता है, आपको शारीरिक तौर पे भी मजबूत करता है। चाहे बीमारी कितनी हो, शरीर के अंदर शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा, आप हर क्षेत्र में मजबूत खड़े रहेंगे। लेकिन अगर प्रियो आप क्या करते हैं, अलगदाई नहीं अपनाते, तो इन सारी जगह पे आप फेल हो और परेशान हो। हालेलुया। इसलिए अलगदाई बहुत जो, ताकि पवित्रताई में आप बढ़ जाओ, पवित्र हो जाओ। हालेलुया जी। लास्ट वचन ले लीजिए, 2 कुरिन्थी 6:17-18। जी हमने यही शुरू किया था, खत्म करेंगे जी। इसीलिए प्रभु कहता है, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच से निकलो, उनके बीच से निकलो और अलग रहो, अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। हालेलुया। कहता है बीच में से निकलो। हम इन संसारिक लोगों से अलगदाई बनाएं। हालेलुया। मेरे पास इतना समय नहीं है, लेकिन मैं इस बात को इतना गहराई में नहीं जा रहा प्रियो, पर आपने दूसरे वचनों में सीखा है ये हैं। तो बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को ना छुओ। तो ये अशुद्ध वस्तुएं मैंने सिखाई हैं, फिर से नहीं बता रहा, लेकिन अभी समझ नहीं है इतना। तो अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। जी आगे लास्ट 18। और मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा पिता हो जाऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो जाओगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया प्रियो, इसलिए अलग होना है। हालेलुया। इस अलगदाई को आप जब महत्व दोगे, तब आपका जीवन इतना सामर्थ्य हो जाएगा, आप पवित्र बनोगे प्रियो। आपकी नजरिया पवित्र बनेगा, आपका जवान पवित्र बनेगा, आपके कान जो प्रियो इधर उधर जाते हैं, ये पवित्रताई में यीशु के लहू में होने हैं शुद्ध। ठीक है। और उनके कान पर भी लहू लगाया गया था, अभिषेक किया गया था, हैं पैर, ये सब प्रियो। इसलिए हम जो प्रभु के लोग हैं, अलग किए हुए लोग हैं। तो अगर हम अपनी अलगदाई को नहीं समझेंगे, तो हम अलग इसलिए जीना है कि पवित्रताई में बढ़े, क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र हैं और वो पवित्र है, तो हमें भी पवित्र बनना है। और पवित्र बनने के लिए बिना पवित्रताई के कोई परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए प्रियो, हमें बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जोड़ें और इस अलगदाई में पिता के साथ संबंध रखें, ताकि पिता हमें ग्रहण करे और हमें अपना बेटा और बेटी बनाए। हालेलुया। और हम अधिकार से अपने पिता से बात कर सकें। वो अधिकार जो प्रभु ने हमें दिया है प्रियो, उसके लिए हम और आप तैयारी करें। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इन वचनों के लिए, इस मौके के लिए। भाई सोएब हमारे बीच में लास्ट प्रार्थना करेंगे प्रियो जी। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय सामर्थ्य परमेश्वर, स्वर्गीय बाप, हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु कि आपने ऐसे मुश्किल समय में भी ये वचन जो हमारी आत्मिकता के लिए जो जरूरी था, वो आपने सिखाने के लिए दास को सहायता करा। आपका सामर्थ्य आत्मा उनमें होकर जो बातें किया है प्रभु, हम सभी के आत्मिकता में और उन्नति का कारण बने प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर, सच में इन दिनों ये अलगदाई का वचन परमेश्वर कि हम और पवित्र हो जाएं और सिद्ध हो जाएं प्रभु, कि आपका राज्य और निकट आने पाए जी मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर, प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, ये वचन सुनकर हम परमेश्वर इस पर चलने वाले बने, इससे ताकत पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, जो कोई ये वचन सुन रहे हैं प्रभु जी, आप उनकी आत्मिक स्थिति को जानते हैं जी मेरे पिता। आपका सामर्थ्य आत्मा, आपका सहायक आत्मा सहायता करें प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर। अब तक संभाला है, आगे का समय भी आप चलाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह। प्रियो, अगर किसी का कोई कमेंट है, सवाल है, आप कमेंट में सवाल कर सकते हो। हाँ, ये लास्ट प्रार्थना। अब पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ, तमाम संत लोगों के साथ प्रभु यीशु के दूसरी आमन तक होता रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।